माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? प्रीवियस वीडियो में हमने कंस्ट्रक्शन नंबर 11.3 स्टडी की थी, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। यानी आप टेंजेंट्स को किसी सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट है उससे सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करोगे, राइट? तो आज हम उसी बेसिस पे स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 11.2। तो 7 सम है, जल्दी से हो जाएगी ये भी एक्सरसाइज। तो चलिए फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव ऑल्सो द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन भी करनी है और साथ में उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है, राइट? तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या कहा गया, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केल से 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। तो ये इस तरह से होगी, राइट? ये हो जाएगा आपका थोड़ा कम, ये रहा। अब इस 6 सेंटीमीटर से हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर से ये सर्कल ड्रॉ किया। ये ओ इसका सेंटर है, तो यहां से हम लाइन लगा लेते हैं, दिस इज 6 सेंटीमीटर, राइट? तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, राइट? देन उसने कहा कि फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी एक पॉइंट है जो कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है। अवे मतलब दूर है यहाँ पर, तो 10 सेंटीमीटर यानी वो पॉइंट यहां से यहां पर होगा। ठीक है, तो वो पॉइंट यहां पर होगा स्टूडेंट्स। तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं, और ये यहाँ पर पॉइंट है पूरा। ये बाहर वाली साइड 4 सेंटीमीटर, ये अंदर वाली 6 सेंटीमीटर, कंप्लीट हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, राइट? हम यहाँ पर इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं P। ठीक है, अब उसने कहा कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब टेंजेंट्स हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ, और उनकी लेंथ भी मेजर करनी है इस P पॉइंट से। तो एज यूजुअल हमने वीडियो में देखा था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यानी बाइसेक्ट करेंगे OP को। तो हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करके एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पे, सिमिलरली एक आर्क यहाँ पर, और इसी को ही हम कट करेंगे पहली वाली आर्क को P पॉइंट से, राइट? अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से ज्वाइन होगा। अब यहाँ पर ये PO को जिस लाइन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, हम उसका नाम मान लेते हैं M, राइट? अब PM को हम क्या करेंगे, रेडियस मानकर, PM को रेडियस मानकर हम एक और सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे। कुछ इस तरह से, राइट? तो इस तरह से हमने एक और सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लिया स्टूडेंट्स। अब ये सर्कल पहले वाले सर्कल को कुछ पॉइंट्स पे कट कर रहा है, K पॉइंट है और एक K पॉइंट है, यानी 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। हम इसे नाम दे देते हैं SOT, लेट दिस S एंड दिस T। अब हम इसे क्या करेंगे, P को S से ज्वाइन कर लेंगे। तो P को S से ज्वाइन किया और P को T से ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। PS और PT क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगा। हम यहां से जस्टिफिकेशन के लिए O को S से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। यू नो इट वेरी वेल, एंगल इन अ सेमी सर्कल ऑन अ सर्कल एट अ पॉइंट इज अ 90 डिग्री राइट एंगल। तो अब हम इसके क्या लिखेंगे स्टूडेंट, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं यहाँ पे। अब तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स क्या किया, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया। तो ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, राइट? सबसे पहले हमने यही किया था। देन उसके बाद हमने यहां पर एक पॉइंट लिया था P, टेकिंग अ पॉइंट P
सच दैट, वो पॉइंट कैसे लिया था कि सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, PO को बाइसेक्ट किया, या फिर हम कह सकते हैं ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP, लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ OP, राइट। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे M लिखा था, मिड पॉइंट था इसका AB। देन उसके बाद हमने क्या किया था, PM या फिर OM, इसे रेडियस मानकर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था। तो विद सेंटर M एंड रेडियस PM इज इक्वल टू OM, कोई भी रेडियस ले लो आप, PM लो या OM लो, ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, ड्रॉ अ सर्कल विच कट्स द गिवन सर्कल, जो कि पहले वाले सर्कल को एट पॉइंट S और T पे कट कर रहा था, S एंड T पे कट कर रहा था, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, P को S से ज्वाइन किया, तो ज्वाइन PS एंड PT। तो thus इस तरह से PS एंड PT आर टू रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में एक और बात कही गई है कि इनकी लेंथ भी बताओ कितनी है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर मेजर करें तो इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, राइट। बाय मेजरमेंट यहाँ पर लेंथ कितनी आ रही है, 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स दैट इज PS इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि ये 8 सेंटीमीटर किस तरह से आ रही है, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन के लिए हमने यहाँ पे O को S से ज्वाइन कर दिया था, तो मैं यहाँ पर जस्टिफिकेशन करके दिखा रही हूँ आपको, राइट। तो यहाँ पर जब मैंने O को S से ज्वाइन किया तो ये एक ट्रेंगल बन गई, राइट ट्रेंगल। तो इन ट्रेंगल PSO, इसमें एंगल PSO कितना है, 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो मैं यहां से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, PS। अब PS क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, OS क्या हो जाएगा, बेस, और OP क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे OP हाइपोटेनियस, तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। अब OP हमें कितना है, पता है कितना है, 10 है, तो OP हमारा 10 था तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। PS हमें फाइंड आउट करना है, और OS इज रेडियस, तो इस बड़े सर्कल की रेडियस क्या थी, 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो ये जाएगा 100 माइनस 36, तो PS का होल स्क्वायर, तो PS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो यहाँ से आपके पास PS क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी जस्टिफिकेशन भी कर दिया, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 1। स्टूडेंट्स बहुत ही आसान चैप्टर है ये कंस्ट्रक्शन का, बस आपको स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को पॉज करते रहो, साथ के साथ देखते रहो कि क्या करना है। पहले आपको जितना कहा, जितना मैंने किया आप उतना ही वीडियो पॉज करो, देन ड्रॉ करो, देन नेक्स्ट आप वीडियो प्ले करो, देन उसके बाद फिर चेक करो कितना किया, देन फिर उसके बाद ड्रॉ करो। इस तरह से आप करते रहोगे तो आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे से आपको समझ आ जाएगी, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 1। नाउ मूविंग टू सम नंबर 2। सम नंबर 2 है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी सर्कल के ऊपर टेंजेंट हमें कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास यहाँ पर 2 सर्कल हैं, एक सर्कल की जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर है एंड अनदर सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, बट दोनों सर्कल कंसेंट्रिक हैं। कंसेंट्रिक का मतलब दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। देन उसके बाद उसने बोला मेजर इट्स लेंथ, लेंथ मेजर कीजिए, और ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो एक्चुअल कैलकुलेशन करके हमें इसे वेरीफाई भी करना है, राइट। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले कंसेंट्रिक सर्कल है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले। तो पहला जो सर्कल है दैट इज ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे इस तरह से लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो पहले 4 सेंटीमीटर का हम सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का सर्कल है, तो इसकी हम पॉइंट, ये रहा सेंटर O है,
इससे हम यहाँ पर इस तरह से रेडियस लगा देते हैं। तो दिस इज 4 सेंटीमीटर। अब इसी सेंटर से हमें 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। तो अब अपने कंपास को आप 6 सेंटीमीटर ओपन कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सेंटर पे रखा और इस तरह से ओपन किया। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, यानी ये जो बाहर वाली रेडियस है दैट इज 6 सेंटीमीटर और जो अंदर वाले सर्कल की रेडियस है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और ये पूरी जो हो जाएगी ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। राइट, इस तरह। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे, अब यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं स्टूडेंट्स। लेट इट बी पॉइंट ए। ओ ए रेडियस है छोटे वाले सर्कल की और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पी। तो हमें से यहाँ पे कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी इस सर्कल के ऊपर जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इस सर्कल के ऊपर, अंदर वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है। बट उसने क्या बोला, फ्रॉम अ पॉइंट, किस पॉइंट से, जो कि क्या है, रेडियस 6 सेंटीमीटर से बना हुआ पॉइंट है। तो यानी पी पॉइंट से कंस्ट्रक्ट करना है। राइट, तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ओ ए जो ओपी है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। राइट, तो हम यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन की, एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर, और इसी तरह पी से यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट किया और देन इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। राइट, अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। राइट, अब हमने इसे ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर इसे नाम दे देते हैं हम। यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ओ डैश लिखना है, ओ डैश लिख दो, चलो ओ डैश लिख देते हैं हम यहाँ पे, ओ डैश, जैसे हम लेते थे ना, तो ओ डैश ले लिया अब यहाँ पे। अब ओ पी, ओ डैश पी को रेडियस मानकर हम एक और सर्कल को कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ओ डैश को, मतलब जैसे आप करते हो सेम वैसे ही है, कुछ भी अलग नहीं है। बस क्या इसमें डिफरेंस है, एक और सर्कल ड्रॉ हो गया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की रेडियस वाला। अदरवाइज जैसे आप करते हो ये वैसे ही है सेम। अब ये जो नया सर्कल बनाया है ये पहले वाले सर्कल को इन पॉइंट्स पे कट कर रहा है। राइट, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे टी क्यू। तो लेट इट बी टी एंड क्यू। अब हम टी टी और पी क्यू को ज्वाइन कर देते हैं। तो पी टी को ज्वाइन किया यहाँ पे और यहाँ से पी क्यू को ज्वाइन किया, तो ये बन गया। तो इस तरह से पी से, पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ चुका है अंदर वाले सर्कल पर जिसकी रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर है। राइट, तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसे ड्रॉ किया। अब हम यहाँ पर इसके जस्टिफिकेशन के लिए ओ टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने इसको इस तरह से ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है। राइट, तो अब हम इसकी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और देन उसकी जस्टिफिकेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, एक नहीं 2 ड्रॉ किए। तो ड्रॉ कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये ऐसा करते हैं, इसे जल्दी से लिख देते हैं फिर रीड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन किए यहाँ पर अभी, कि सबसे पहले हमने कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ किए। ओ ए रेडियस थी 4 सेंटीमीटर और ओ पी रेडियस थी 6 सेंटीमीटर, जिनका सेम सेंटर था ओ। जो पॉइंट ओ ए पी है ये सेम लाइन में लाई करते हैं। देन हमने ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि ओ पी को ओ डैश पे इंटरसेक्ट करेगा। राइट, फिर हमने ओ डैश को सेंटर मानकर और ओ डैश ओ को रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया जो कि 4 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले सर्कल को टी और क्यू पॉइंट पे कट करेगा। देन हमने पी को टी से ज्वाइन किया और पी को क्यू से ज्वाइन किया। तो इस तरह से ही हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। ठीक है, और इन टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 है।
तो ये देखो 4.4 के थोड़ा पास आ रहे तो 4.5 है ये, राइट। अब हम इसकी करेंगे स्टूडेंट्स जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन की स्टूडेंट्स अगर बात करें यहाँ पर, तो जो OT है, रेडियस है, ये टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, OT इज परपेंडिकुलर टू PT, यानी जो ट्रेंगल PTQ है इज आ राइट ट्रेंगल। ये क्या हो जाएगी, एक राइट ट्रेंगल हो जाएगी, राइट। तो राइट ट्रेंगल के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमारे पास ये राइट ट्रेंगल है, तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, OP स्क्वेयर। तो दिस इज OP स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर PT स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर, दैट इज OT स्क्वेयर, राइट। अब OP हमारे पास कितना है, पूरा जो बड़ा सर्कल था उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर थी, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। PT हमें फाइंड आउट करना है, और OT इज द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल विच इज 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 36, 4 4 जा 16, इधर आकर माइनस हो जाएगा PT का स्क्वायर, तो यानी PT स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब PT कितना आ जाएगा, √20। तो जब √20 को सॉल्व करेंगे तो ये 2√5 समथिंग आएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली आएगी इसकी लेंथ, राइट। तो हमने यहाँ पे इसकी जस्टिफिकेशन भी करके दिखा दी है। तो दिस इज योर सम नंबर 2। नाउ मूविंग टू सम नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 11.2। सम नंबर 3 है स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं P और Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, यानी डायमीटर को एक्सटेंड करेंगे और जो कि सेंटर से दोनों तरफ कितने दूरी पे होंगे, 7 सेंटीमीटर की दूरी पे होंगे, डिस्टेंस में होंगे। तो हमें इन दोनों पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर से हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इसी तरह से होगा, और यहाँ पे इस सेंटर को मान लेते हैं हम O, ठीक है। O सेंटर मान लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका डायमीटर लेना है। तो डायमीटर कुछ इस तरह से होगा, राइट, ये डायमीटर होगा। देन डायमीटर को प्रोड्यूस करना है बोथ द एंड अप टू P एंड Q सच दैट OP और OQ 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर इस तरह से लेना है, OP और OQ 7 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट लेना है P, तो वो जाएगा यहाँ पे, ये रहा P पॉइंट एक साइड, और दूसरी साइड भी हमें 7 सेंटीमीटर लेना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये रहा 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा Q, राइट। इतना कर लिया अभी हमने। उसके बाद हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लेना है, OP और OQ का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट इस तरह से ही निकालेंगे हमें, क्योंकि P और Q से अब टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करी, यहाँ आर्क लगाई, यहाँ आर्क लगाई, और देन सेम यहाँ पर, यहाँ पर। सिमिलरली Q को भी इधर से इस तरह से करेंगे, यहाँ पे, और देन इस तरह से, राइट। अब हम इसे क्या करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। कर दिया अब हमने ज्वाइन। अब यहाँ पर इसके नाम ले लेते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं M और इसे मान लेते हैं M डैश, राइट। अब यहाँ पर P और M को हम क्या करेंगे, रेडियस मानकर M को सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से होगा स्टूडेंट्स वही स्टेप्स चल रहे हैं बार बार, एक ही मेथड है उसे ही बार बार कर रहे हैं हम। सिमिलरली अब यहाँ पर M डैश और O को सेंटर मानकर, ठीक है, तो M डैश और O को सेंटर मानकर एक और सर्कल हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहले इस पॉइंट पे सर्कल को कट कर रहा है, P वाला सर्कल जो है इधर वाला, ये इन 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। इसका नाम ले लेते हैं R और S,
ठीक है। अब जो क्यू से हमने ड्रॉ किया था वो सर्कल्स को यहाँ पर इन पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसे हम ले लेते हैं टी और यू, राइट। अब हम यहाँ से पी को आर से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से पी को एस से ज्वाइन कर देते हैं, तो एक साइड तो टेंजेंट ड्रॉ हो गए। सिमिलरली हम सेकेंड साइड भी करेंगे, तो क्यू को यू से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्यू को टी से ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गई टेंजेंट ड्रॉ, यही करना था। तो देखो क्वेश्चन देखने में कितना मुश्किल लग रहा था, बट क्वेश्चन इज टू मच इजी। अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, देन हम इसकी जस्टिफिकेशन करेंगे। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम पहले जल्दी से लिख लेते हैं, देन इसे रीड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे कि सेंटर और रेडियस 3 सेंटीमीटर के साथ सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये मिड वाला सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। देन हमने इसका एक डायमीटर ड्रॉ किया और डायमीटर को दोनों तरफ प्रोड्यूस किया सच दैट ओपी 7 सेंटीमीटर एंड ओक्यू ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। देन हमने ओपी और ओक्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जो कि एम पॉइंट इसको ओपी को इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और एम डैश पॉइंट ओ क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। फिर हमने एम को सेंटर मानकर और एम पी या फिर ओ एम रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया। सिमिलरली एम डैश को सेंटर मानकर ओ एम डैश को रेडियस मानकर हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया। देन जो एम सेंटर से हमने सर्कल ड्रॉ किया था वो गिवन सर्कल को आर और एस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो एम डैश से सर्कल ड्रॉ किया था वो गिवन सर्कल को टी और यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देन हमने पी को आर से ज्वाइन किया, पी को एस से ज्वाइन किया, क्यू को टी से और क्यू को यू से ज्वाइन किया। तो इस तरह से हमारे पास पी से पेयर ऑफ टेंजेंट आ गया और क्यू से भी पेयर ऑफ टेंजेंट आ चुका है। यही हमने इस क्वेश्चन में करना था। अब हम करेंगे इसकी जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, किसी भी एक जगह पर हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर ओ को आर से ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे ज्वाइन किया तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जस्टिफिकेशन में ज्वाइन ओ आर। तो इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल पी आर ओ ट्रायंगल में जो एंगल पी आर ओ है वो कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है, एंगल इन द सेमी सर्कल, कि सेमी सर्कल में सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बनने वाला जो एंगल होता है रेडियस से वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, राइट। और यहाँ पर जो है ओ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, is the radius of circle with center O, right। तो यहाँ पर और जो PR है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो लाइन PR है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी OR पे, क्योंकि रेडियस के ऊपर यहाँ से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, we know that a line drawn through the end of radius and perpendicular to it is a tangent to circle। वो क्या होती है, सर्कल पे टेंजेंट होती है। तो यही हमें यहाँ पर करके दिखाना था कि ये क्या हो गई, टेंजेंट्स होंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सम नंबर 3। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान कंस्ट्रक्शन है, जस्ट आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि आप प्लीज क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को अच्छे से समझो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स ही नहीं समझ पाते हैं, राइट। तो जिस वजह से उनका क्वेश्चन जो आंसर भी वो सही नहीं हो पाता। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, देन आपको सोल्यूशन तो अच्छे से समझ आ ही जाएगा अगर आप लोगों के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। तो पहले कंसेप्ट अपने बिल्ड कीजिए, देन आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, और देन आप अपने जो पेपर है उसमें गारंटेड ही क्या करोगे, फुल मार्क्स ले लोगे, राइट। तो मिलते हैं आपसे स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।